डिडवाना जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत सरकार के एक फैसले से पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है। वहीं पूर्व सैनिकों में क्षेत्रवासियों में भी खुशी की लहर देखे जा रही है। जिस तरह कतर देश के अंदर भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों जवानों को जासूसी के इल्जाम में फांसी की सजा दी गई थी, कुछ दिनों बाद उनकी फांसी की सजा जेल की सजा में तब्दील हो गई और अब भारत सरकार के अथक प्रयासों से उन सभी 8 सैनिकों को कतर की जेल से रिहा किया जा चुका है, जिसको लेकर पूरे भारत में खुशी की लहर है। वहीं यह खुशी की लहर डिडवाना में भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि सरकार के इस प्रयास से यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। जिस तरह यहाँ के बेरोजगार युवा खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाते हैं, हजारों युवा क्षेत्र से खाड़ी देश में रहते हैं। रोजगार के लिए सरकार के इस बड़े फैसले से आज उनके परिजनों ने खुशी जाहिर की है कि सरकार का एक बड़ा फैसला आया है और सरकार पर सभी ने अपना विश्वास जाहिर किया है कि जिस तरह सरकार सैनिकों को वापस ला सकती है, तो हमारे बच्चे भी अगर कहीं फंस जाए तो सरकार वापस ला सकती है। इस फैसले को लेकर भारत लौटकर आए जवानों को लेकर मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित, बीजेपी नेता मनीष ओझा, पूर्व सैनिक दीपाराम, पूर्व सैनिक राम कुमार व अन्य लोगों ने खुशी जाहिर की है और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। रहता है सूदिया पिछले 4-5 साल से, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जो आज फैसला किया है, बहुत ही सराहनीय है और हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे खाड़ी देशों से, दूसरे देशों से ऐसे ही संपर्क रखें और आगामी आने वाले समय में ऐसे फैसले रहते रहें ताकि हमारे देश का हर जगह नाम हो। धन्यवाद। देखिए, आज जो ये फैसला हुआ है और ये जो हमारे पूर्व सैनिक नेवी के जो कतर से वापस लौटे हैं, ये समझता हूँ पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है, क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार जो बाहर विदेशों में रहते हैं, आज उन्हें एहसास हुआ है कि हमारे देश की मजबूत सरकार की वजह से वो दूसरे देशों में भी सुरक्षित हैं। उनको जो मृत्युदंड को उम्र कैद और उम्र कैद से आज वो रिहा होकर हमारे देश वापस लौटे हैं। पूरे देश में खुशी है और उत्साह का माहौल है। देशों में राज भी फौज में रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नमस्कार जी, मैं बिल्कुल इसके बारे में कहना चाहूँगा। हमारे भारतीय सेना के 9 आदमी जो कतर में थे, जो पहले वहाँ पर गए हुए थे नौकरी के लिए, और उनको वहाँ की सरकार ने हिरासत में ले लिया और उनको सज़ा दे दी थी, लेकिन उसको आज उनको वापस इंडिया भेज रहे हैं, उनको बरी कर दिया है। इस बात की मैं बहुत खुशी है, क्योंकि भारतीय सेना का आदमी को जिस तरह उन्होंने सज़ा सुनाई थी, उससे हम बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे कि हमारे सेना के आदमियों को वहाँ विदेश में जाके और उनको इस तरह से सज़ा दी जा रही है, लेकिन आज उनको फ्री हो गए। हम बहुत खुश हैं। इससे एक बहुत नया संदेश मिलेगा हमारी भारतीय सेना को कि हमारी भारतीय सेना के जो अधिकारी थे वो बाहर गए थे और उनको आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है कि वो हमारे देश में वापस आ रहे हैं आज रिहा होके, और ये एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि हमारे विदेश में हमारे भारतीय नागरिक बहुत रहते हैं और जो कि भारतीय सेना में सर्विस करते हैं वो भी, और दूसरे सिविलियन भी बहुत रहते हैं हमारे भारतीय नागरिक जो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहाँ रहते हैं। इस तरह की अगर सज़ा अगर मिलती है हमारे देश के वासियों को, तो ये अच्छी बात नहीं है, और वो आज बड़ी अच्छी, बहुत ही खुशखबरी है कि ये बहुत ही शानदार काम हुआ है कि जो कि हमारी सरकार ने अग्रणी होके हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत साथ दिया और इसमें भाग लिया। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को। आपके भी परिजन है बाहर? बिल्कुल, हमारे ऑस्ट्रेलिया में है, मेरा छोटा भाई का लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि बाहर रहते हैं और वहाँ पढ़ाई भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं। चाहूँगा कि जो 8 एक्स नेवल पर्सनल रिलीज कराए हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, ये एक ऐतिहासिक है। मैं आज से 2 साल पहले कतर दोहा में गया था, क्योंकि मैं भारत के घुड़सवारी संघ की तरफ से इलेक्टेड था वहाँ, और जो एशिया की बॉडी है उनका हेडक्वार्टर दोहा है। मैं गया उस टाइम, तो वहाँ मैं नेवल अफसरों से मिला था कि वो वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हुआ, मैं आपने पहला सवाल ये पूछा तो बताना चाहूँगा कि ये इतिहास है वर्ल्ड के लिए कि कभी किसी को कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा हुए उन लोगों को पहले तो सजा सेटिस्फाइड हुई, और अब मोदी जी ने जो किया है और जयशंकर जी का स्टेटमेंट आपने देख ही लिया
और ट्विटर पे भी सब जगह आ गया। ये हम पूरे देशवासियों के लिए एक, और स्पेशली हम यूनिफॉर्म वालों के लिए, आर्म फोर्सेज और एज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से मैं नमन और बिल्कुल गदगद उनके साथ, जब से वो रात जैसी न्यूज आई है तब से हम उसी की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में पहले तो अभिनंदन आया 24 घंटे में, अब ये आ गई और जल्दी ही मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान वाले भी जल्दी ही, जो हमारा वहाँ पे एक अफसर है वो भी भारत में आएगा, क्योंकि उसका केस भी हम इंटरनेशनल कोर्ट में जीते हैं।